अभी तक अपन ने टेस्ट पढ़ा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un, है ना। उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो वो सीरीज डाइवर्जेंट, और un 0 है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, तो सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों में से कोई एक होगी। उसके लिए अपन ने समेशन ऑफ un की ऑक्सिलरी सीरीज ली, समेशन ऑफ vn, कंपैरिजन रेशियो टेस्ट लगाया, जैसा vn का नेचर होगा वैसे ही un का हो जाएगा। अब अगर अपने सीरीज में जो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते, क्लियर। ये किस केस में होगा, अगर मैं un बोलू इस फॉर्म में 1 to n और n into n plus 1, क्या इसका अपन निकाल सकते हैं लिमिट? नहीं निकाल सकते। यहाँ इसके साथ x हो तो निकाल सकते हैं? नहीं। तो जब अपन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्लियर, तो अपन स्टार्ट करेंगे डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। वो था कंपैरिजन रेशियो टेस्ट, ये डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट कि इफ पॉजिटिव टर्म की सीरीज समेशन ऑफ un इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? l के इक्वल। और अगर, और ये l कैसा है अपना? फाइनाइट, क्लियर। इसमें वो कंडीशन नहीं है कि l नॉट इक्वल टू 0 है, ओनली फाइनाइट वैल्यू आ जाए, 0 भी आ सकती है। और अगर l ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट। l 1 से छोटा तो सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। और l इक्वल टू 1 है तो टेस्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, क्लियर। जब ये टेस्ट फेल हो गया तो अपन कौन सा काम में लेंगे? राबे टेस्ट। राबे टेस्ट की क्या कंडीशन है? पॉजिटिव टर्म की सीरीज समेशन ऑफ un इस प्रकार है, ध्यान से देखना, ये किस पे फेल हुआ? 1 पे। मैंने l यहाँ 1 रखा, इस 1 को इधर शिफ्ट करो, un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 आया, 1 को इधर शिफ्ट किया, उस वैल्यू को n से मल्टीप्लाई किया, लिमिट लगाई n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर ये वैल्यू l आ गई और l ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। और l 1 से छोटा है तो समेशन ऑफ un यानी गिवन सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। और l 1 हो गया तो ये टेस्ट क्या होगा? फेल हो जाएगा। l 1 वापस देखो, यहाँ 1 रखो, इस 1 को इधर शिफ्ट करें तो क्या होगा? n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, फिर माइनस 1, n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, फिर माइनस 1, फिर ये ब्रैकेट है, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा? log n। पहले वाले में क्या मल्टीप्लाई हुआ था? n, अब वाले में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? log n। अगर इस पे लिमिट लगाएं क्या आ जाए? n। ये l सब जगह फाइनाइट वैल्यू है, वो फाइनाइट वैल्यू 0 भी आ सकती है। कंपैरिजन टेस्ट रेशियो टेस्ट में नॉन जीरो होनी चाहिए फाइनाइट वैल्यू। अब अगर l 1 से बड़ा आया तो सीरीज कन्वर्जेंट, l 1 से छोटा आया तो डाइवर्जेंट। 1 के लिए यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, क्लियर। ये यहीं अपन स्टॉप कर देंगे। 3 कंडीशंस में लगा डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इससे वैल्यू नहीं निकल रही है, फेल हो रहा है तो राबे टेस्ट, राबे फेल हो रहा है तो डी मॉर्गन बर्नस्टाइन टेस्ट की कंडीशन आ जाएगी। आगे और पढ़ेंगे कि इजी वे में सॉल्व करने के लिए अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आ रही है, लॉगरिथम टेस्ट भी यूज में ले सकते हैं। पहले अपन इन तीनों के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस करें। एग्जाम्पल फर्स्ट, समेशन ऑफ un ये दे रखा है। सबसे पहले इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे। 2 में अभी पावर इधर 1 2 3 2 3 4 सब में कैसी बन रही है अभी तक? एपी समांतर श्रेणी। क्या होगा? 2 प्लस n माइनस 1, डी कितना है? 1, n प्लस 1, फिर क्या आ रहा है? 1 2 3 पावर 1 2 3, इससे तो डायरेक्ट यह होगा n लिख सकते हो। कितने का डिफरेंस है? 1 का।
फिर ले अपन 1 2 3 से हो गया, और ये 2 3 4 ये भी हो गई कंडीशन। अब अपन देखिए यूएन कितना होगा, 2 3 4, इससे क्या आया n+1, 1 2 3 इससे क्या आई पावर n, x की पावर 1 2 3 इससे क्या आ गई x की पावर 1 2 3 4, इससे क्या आई जनरल फॉर्म में 2 3 4, इससे क्या आ गई n+1। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इस x की पावर n के कारण अपन इस पे लिमिट नहीं लगा सकते, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। किसके कारण, x की पावर n के कारण। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अपन ने आगे जो मेथड पढ़ा था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ अपन x की पावर n के कारण फाइंड नहीं कर सकते। तो मैं अब ले रही हूं इसका un+1, कितना होगा un+1 का मतलब ये n है, यानी जहां n है n की जगह n+1 आ जाएगा। ये n+1 +1 पावर n+1, x की पावर n+1, n+1 की पावर n+1। कौन सा टेस्ट स्टार्ट करें, डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। सबसे पहले अपन लें un/un+1, इस पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू कितनी है n+1 की होल पावर n की पावर n की पावर n+1। ध्यान से देखना, ये डिवाइड हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा n+1 की पावर, ये ऊपर गया, ये तो नीचे आएगी ना un+1, ये नीचे आएगी n+2, ये अपन ने लिया ये un+1, इसके अपॉन में कौन है un+1, तो ये जब अपन डिवाइड करा रहे हैं तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी ऊपर, तो क्या आ जाएगा n+1 की पावर n+2, un ये यहाँ n+1 है ना, n की जगह रिप्लेस कर रहे हैं n+1, तो ये n+2 हो जाएगी, और ये नीचे आएगा n+2 की पावर n+1, और ये x की पावर है इसमें प्रॉब्लम। तो यहाँ अपन डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, un निकाल लिया un+1, यानी n रिप्लेस हो गया n+1 से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 की कंडीशन ले ली। इसको सॉल्व करके लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल, क्लियर। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें। हाँ, अब अपन देखें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1, क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसमें सिंप्लीफिकेशन ध्यान से देखना, ये n+1 की पावर n, ये n+2 है, ये n+1 की पावर n, n+1 का स्क्वायर, मैंने अलग अलग कर दिया इसको, n की पावर n, n की पावर 1, इसको मैं n+1 की फॉर्म में चेंज करा सकती हूँ, n+1+1 होल पावर n+1, क्लियर। इस 2 को मैंने लिख दिया 1 और 1 की फॉर्म में, और ये ओनली बचा 1/x की पावर 1, यानी x, ये x की पावर n कैंसिल हुआ था ना, ये n, इससे x की पावर 1 बच गई। अब अपन देखें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n+1 की पावर n, n+1 की पावर n, अभी मैं इनको नहीं चेंज करा रही हूँ, ये n की पावर n, n की पावर 1, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा n+1 की पावर n+1, n+1 कॉमन निकला, उस पे होल पावर कितनी है n+1, तो यहाँ आ जाएगा, ये कॉमन निकला 1/n+1,
और होल पावर n+1, ये 1/x। क्लियर? ये n+1 कॉमन निकल गया, इस पे होल पावर थी n+1, तो n+1 की होल पावर n+1, इधर बच गया 1 और ये 1 के अपॉन में आ गया। अब अपना क्या क्या कैंसिल हो रहा है? n+1 की पावर n, n+1 की पावर n, अब ये 1 है, इधर 2 है, ये कैंसिल होके कितनी बच जाएगी? 1 पावर। n+1 की पावर 1 बच रहा था, ये 2 है, तो 2 से कैंसिल होके क्या बच जाएगा? 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का मतलब जब भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, हाँ, अब अपन कंडीशन देखें इसमें, ये आ गई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसमें से n कॉमन निकालना, क्या आ जाएगा? n की पावर n, 1 + 1/n होल पावर n। फिर इसमें से n कॉमन निकाला, 1 + 1/n, n की पावर n, n की पावर 1 कैंसिल, ये आया अपना 1 + 1/n+1 की होल पावर n+1 1/x, और ये कंडीशन आ गई। ध्यान से देखना, ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n की होल पावर n किसके इक्वल होता है ना? ये मैंने बताया था कैसे सॉल्व करोगे, y लेट करके, कि अगर इसको y लेट कर लो, बोथ द साइड लॉग लो, डीएलएच रूल लगाओ, सॉल्व करोगे ये आ जाए। ऐसे ही 1 अगर इस n की जगह क्या हो n+1, तब भी ये वैल्यू क्या आएगी? आ जाएगी। लगाए लिमिट, ये कितना आएगा? e, ये 1 + 1/∞ 0, और ये e, और ये कितना आएगा? 1/x। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 1/x आ गई। अब 1/x क्या हो, 1 से बड़ा हो या छोटा हो, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन आ जाएगी। ये आया l, कैसी वैल्यू आ गई? अब लिखेंगे बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, अगर ये l 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट, ये l 1 से छोटा है तो सीरीज डाइवर्जेंट, और ये l 1 के इक्वल है, यानी 1/x 1 के इक्वल है, तो x कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल, तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अगला उसका कौन सा लेंगे? डी मॉर्गन्स टेस्ट, वो भी ले सकते हैं, या x = 1 आ गया तो अपन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर un की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो जो अपन ने पहले वाला मेथड पढ़ा उससे भी अपन फाइंड कर सकते हैं। अब ये कंडीशन आई बाय डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, क्या हो जाएगा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से, कि इफ जो ये l है यानी 1/x 1 से बड़ा हो, कॉन्सेप्ट समझ से जाना, 1/x 1 से बड़ा है तो सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट। बट इससे x क्या आएगा? > 1 या <, उल्टा हो जाता है। इस 1/x को अगर मैं x लिख लूं तो ये साइन चेंज हो जाता है। मैं बोलूं 5 > 3 है, क्लियर? उल्टा हो जाता है, इधर भी 1/1 करेंगे, बन ही रहेगा। तो x < 1 है, देन समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट। अभी सारी हो जाएगी, किसके कारण? l 1 से बड़ा है, l < 1 है, l = 1/x < 1, तो x क्या हो जाएगा? < 1, then summation of un is divergent, और if 1/x 1 के इक्वल, यानी x कितना हो जाए? 1, then
टेस्ट फेल हो जाता है। अब तुम लगाना चाहो डी मॉर्गन्स भी लगा सकते हो, या x इक्वल्स टू 1 पे un कितना है देखो, un कितना आया n+1 की पावर n, x हट जाएगा है ना, 1 2 3 इससे क्या था n की पावर n+1, ये होगा un। है इसमें प्रॉब्लम? क्या अपन इस पे लिमिट लगा सकते हैं? पहले वाला टेस्ट जो कल अपन ने पढ़ा था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा, n की पावर n, n कॉमन निकाला, 1+1/n की पावर n, n की पावर n, लग सकती है लिमिट। क्या आ जाएगी वैल्यू लिमिट लगाओगे तो? ये e, ये इंफिनिटी यानी 0। क्लियर? किसके कारण 0 हुआ? 1/n के कारण। ये ऑक्सिलरी सीरीज ले लें। तो यहाँ कंडीशन आ गई अपने पास, चूंकि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 है, इसका मतलब un इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अपन ने क्या कर लिया, लेट समेशन ऑफ un की ऑक्सिलरी सीरीज ले ली। क्या आ गई, किसके कारण 0 हुआ? 1/n के कारण। तो समेशन ऑफ vn 1/n हो गई। अब अपन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn ले, कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख रही हूँ, 1/n हटा दे, vn से डिवाइड करेंगे, कितनी आएगी वैल्यू e। क्या ये 0 है? नॉट इक्वल्स टू 0, फाइनाइट वैल्यू। सो बाय कंपैरिजन summation of un and summation of vn, दोनों ही सीरीज या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो। समझ में आ गई कंडीशन? अब समेशन ऑफ vn किस फॉर्म में? हाइपर हार्मोनिक सीरीज। p कितना है? 1। तो समेशन ऑफ vn क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट। vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगी। किस पे? जब x 1 के इक्वल है। तो ये आ गई अपने पास, दोनों ही सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। अब अपन देखें कंडीशन, समेशन ऑफ vn 1/n, ये नहीं कैसी हो गई? हाइपर हार्मोनिक सीरीज। तो p कितना हो गया? 1। p 1 है, सो समेशन ऑफ vn क्या हो गई? डाइवर्जेंट। तो समेशन ऑफ un भी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट। कौन सा वाला केस चल रहा था? x 1 पे। सो गिवन सीरीज जो है कन्वर्जेंट कब हुई? एक तो अपने x इक्वल्स टू 1 पे डाइवर्जेंट हुई, और दूसरी किस पे हुई? ग्रेटर देन 1 पे। सो गिवन सीरीज जो है समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट व्हेन, सबकी एक साथ कंडीशन लिख रहे हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 हो, और समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट व्हेन x लेस देन 1 हो। ये इन सबका सॉल्यूशन आ गया, यानी गिवन सीरीज का नेचर आ गया। सबको एक साथ लिखना है ना। एग्जाम्पल सेकेंड, सबसे पहले इसको समेशन ऑफ un ले लिया, इसी में ऑलरेडी है nth टर्म, तो ये हियर un कितना है? n² n-1। क्या यहाँ लिमिट लगा सकते हैं? नहीं। किसके कारण? x के कारण। अब un+1 क्या होगा? एक टर्म बढ़ा दे, n+1 का होल स्क्वायर, और ये x की पावर। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 n² x की पावर n-1, n+1 का होल स्क्वायर x की पावर n। क्या बचेगा? ध्यान से देखना, ये n²
ये x की पावर n, इसका मतलब क्या होगा 1/x, और ये n कॉमन निकला तो n स्क्वायर 1 + 1/n का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, लिमिट लगाए, ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 1/∞ यानी 0, इसका होल स्क्वायर, कितनी आ गई वैल्यू 1/x। क्लियर। अब अपन देखें बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इफ 1/x, ये कैसी आई L फाइनाइट वैल्यू, तो 1/x 1 से बड़ा तो समेशन, और इसका मतलब 1/x 1 से बड़ा तो उल्टा हो जाएगा x < 1, समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट, अभी सारी हो जाएगा, और 1/x < 1 यानी x > 1, समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट, अब सारी हो गई। और जब x 1 है देन टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो x = 1 पर un कितना हो जाएगा n²। कॉन्सेप्ट समझना, अगर मैं un पे लिमिट लगा रही हूं n टेंड्स टू इनफिनिटी, वो इन्फिनिटी आ जाएगी। क्या इसका कोई नेचर पढ़ा अपन ने? नहीं। अगर मैं Sn निकाल लूं क्या आएगा, Sn क्या होता है पार्शियल सम, n का मतलब n टर्म्स का सम, अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था Sn का, u1 u2 un, u1 कितना होगा 1², u2 क्या होगा 2², यानी ये आ गया Sn यानी समेशन ऑफ n²। क्या होता है समेशन ऑफ n², n × n + 1 × 2n + 1/6, ये होता है। अब मैं इस पे लिमिट लगाऊं, इस पे लिमिट लगाऊं कितनी आएगी, n ऊपर है तो इन्फिनिटी, n ऊपर आ रहा है ना, मैं n कॉमन में निकालू, क्या नीचे n है क्या, कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, तो ये आ गया इन्फिनिटी। तो अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है तो अपन क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ un क्या होता है डाइवर्जेंट। ये डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। Sn पे लिमिट लगाने पर फाइनाइट वैल्यू देन सीरीज कन्वर्जेंट, लिमिट लगा रहे हैं इन्फिनिटी या -∞ आ रही है डाइवर्जेंट, और अगर दोनों ही कंडीशन नहीं आ रही तो ऑसिलेटरी सीरीज डोलनी श्रेणी। तो ये आ गई समेशन ऑफ un डाइवर्जेंट कब, व्हेन x कितना है 1। तो ये कंडीशन आ गई समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट कब, x > 1, और समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट कब, जब x < 1। ये कंबाइंड सॉल्यूशन आ गया। यहां से देखो x > 1 पे डाइवर्जेंट थी, x = 1 पे भी डाइवर्जेंट आ गई, दोनों को साथ में लिख दिया, और x < 1 पे कन्वर्जेंट आ गई। तो आगे से आगे जो टेस्ट पढ़े यूज में आते जाएंगे।